अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लैलतुल क़द्र में ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़ें। इन नवाफिल की अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है और आप अपनी शब क़द्र की इबादत की इब्तिदा इन नवाफिल से करें। और ख़ुसूसन 27वीं शब को जब आप इबादत करें तो आप अपनी इबादत की इब्तिदा इन नवाफिल से करें। और ये नवाफिल 6 रकत हैं। इन 6 रकात नवाफिल को अदा करने का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में हम आपको बतलाने लगे हैं कि इन नवाफिल को आपने किस तरीके से अदा करना है, इसका वक़्त किस वक़्त शुरू हो जाता है और इन नवाफिल की नीयत जो है आपने कैसे करनी है और इन नवाफिल को पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होगा। तो आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इन नवाफिल के हवाले से मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू इसमें मिल जाएगी। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ये नवाफिल जब आप पढ़ेंगे शब क़द्र में या शब क़द्र की तलाश में किसी ताक रात में आप इन नवाफिल को पढ़ते हैं और ख़ुसूसन 27वीं शब को आप पढ़ते हैं तो इसका अजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे हदीस के अंदर ये बात आती है, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, जो आदमी 3 सलामों के साथ इन 6 रकात नवाफिल को अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 12 साल की इबादत करने का अजर व सवाब अता फरमाते हैं। आपने इन नवाफिल को कैसे पढ़ना है उसका तरीक़ाकार आप मुलाहज़ा फरमाएँ। आपने इन नवाफिल को 2-2 रकत करके अदा करना है 3 सलामों के साथ। पहले आप 2 रकत अदा करेंगे, फिर आप 2 रकत अदा करेंगे, फिर आप 2 रकत अदा करेंगे। इस तरीके से ये 6 रकत नमाज अदा हो जाएगी। इन नवाफिल को आपने उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप आम नमाज अदा करते हैं। कोई मखसूस सूरतें नहीं हैं। आप नीयत करेंगे, नीयत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहेंगे और उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत मिलाएंगे और उसके बाद रुकू करेंगे, फिर कोमा करेंगे, उसके बाद आपने सजदा करना है, सजदे के बाद आपने जलसा करना है, जलसे के बाद आपने दूसरा सजदा करना है, फिर आपने उठकर दूसरी रकत मुकम्मल करनी है, तशहुद पढ़ना है और उसके बाद आपने सलाम फेरना है। आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। अब नीयत आपने कैसे करनी है, तो नीयत जो है आपके दिल के अंदर ये पुख्ता इरादा होना चाहिए कि मैं 6 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ और नफल नमाज है और इस नमाज को सलातुल अव्वाबीन कहा जाता है। तो आपने नीयत में ये कहना है कि मैं नीयत की 6 रकत नमाज सलातुल अव्वाबीन की पढ़ता हूँ अल्लाह वास्ते के मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा अल्लाहु अकबर। ये आपने इस तरीके से नीयत करनी है और ये बात ज़हन के अंदर रखें कि सलातुल अव्वाबीन ये बहुत ही अहम नमाज है। ये इसकी इब्तिदा आप ताक रात शुरू हो जाती है मगरिब के वक़्त। जो ही आप मगरिब की नमाज होती है तो ताक रात की इब्तिदा हो जाती है। तो आपने अपनी ताक रात की जो इब्तिदा करनी है वो आपने इन 6 रकात नवाफिल से करनी है। आप सलातुल अव्वाबीन मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपने मगरिब के बाद 6 रकत नमाज सलातुल अव्वाबीन पढ़नी है और यहीं से आपने अपनी इबादत की इब्तिदा करनी है। और ये भी नहीं है कि अब आप यहाँ से मुस्तकिल इबादत करते जा रहे हैं। आप अव्वाबीन पढ़ें, अव्वाबीन के बाद आपने कोई खाना पीना करना है वो करें, उसके बाद आप नमाज इशा पढ़ें। अगर आप मर्द हैं तो जमात के साथ पढ़ें, औरत हैं तो घर में नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आप तरावीह पढ़ें, तरावीह के बाद जो है आप कुछ इस्तराहत कर लें, कुछ खा पी लें। उसके बाद जो है आप अपनी शब बेदारी का अहतमाम करें। लेकिन यह है कि चूँकि इस रात की इब्तिदा नमाज मगरिब से हो जाती है तो नमाज मगरिब के बाद आपने ये 6 रकत नमाज अवाबीन आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आम दिनों में अगर आप सलातुल अवाबीन पढ़ते हैं तो आपको 12 साल की इबादत का अजर मिलता है। आप लैलतुल क़द्र में इसको पढ़ेंगे तो आपकी इबादत का अजर व सवाब बढ़ जाएगा। 83 साल की इबादत का अजर आपको दिया जाएगा। गोया आपने एक मरतबा नहीं बल्कि 83 साल आपने 83 साल 4 महीने आपने सलातुल अवाबीन पढ़ी है। तो
پھر 83 سال 4 مہینوں کو آپ لگا لیں 12 کے ساتھ، تو کتنی عبادت کا کتنا زیادہ ثواب بنتا ہے، اجر بنتا ہے۔ تو قیامت والے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس موقع ہے نیکیاں کمانے کا، ہمارے پاس موقع ہے عبادت کرنے کا، ہمارے پاس موقع ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا، ہمارے پاس موقع ہے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو اس لیے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔